नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे और साथ ही में हर घर ऑफिसर हर गांव ऑफिसर बैच में, जो कि आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया और आज तीसरा क्लास है। और मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछले दो वीडियोस नहीं देखे अलजेब्रा के, प्लीज उसको देख के आइएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने देख के आया है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा आज जो कुछ भी होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये एक रिवीजन है। कल जो हमने कंसेप्ट सीखा था लास्ट क्लास में, उसी का एक ये पार्ट है। कैसे इसको करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये कल वाले कंसेप्ट पे ही है जो हमने कल सीखा था। दैट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। जब होता है माइनस वन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन लिखते हैं, है ना। लास्ट हमने यहां तक कल देखा था, कल पढ़ा था। तो जब इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, है ना। इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। तो यहां से हम क्या डिड्यूस करेंगे, अपन को डिड्यूस करना है यहां सिर्फ एक चीज, दैट इज ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू माइनस वन, है ना। यहां से बस इतना डिडक्शन हो सकता है और कुछ भी यहां से डिडक्शन नहीं होगा। चलिए, ए क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वन नहीं होगा, प्लस वन होगा। ए क्यूब इज इक्वल्स टू वन। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा। ए क्यूब इंटू ए प्लस टू। अब देखो, ए क्यूब की वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी तो सिर्फ ए बचेगा प्लस टू, है ना। ठीक है, ये बचेगा हमारे सामने। अब देखिए एक मजेदार चीज, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो हमें फिर से बिगिनर वाले इक्वेशन पे जाना पड़ेगा जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। और हमने शुरुआत किस इक्वेशन से किया था, ये देखो यहाँ पे, ये। अब हम लोग इसको अगर ट्रांसफर करें, पेन चेंज करता हूं मैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। ए को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे है, तो बस यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे माइनस वन प्लस टू विच विल बी इक्वल्स टू वन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप सो कि आपको कल का सब चीज समझ में आया है और ये फटाक से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इतना देख के तो ज्यादा इसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, राइट। चलिए, और एक चीज और, मैं जो भी कराऊंगा द सेम डे आप पढ़ोगे, उसके बाद आप जाके उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को जरूर लगाओगे। ऐसे जितना हो सकता है मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन स्टिल आप जाके रिसेंट ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाना, बहुत हेल्प में आएगी आपका। हर एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, एक ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रिक समझने से ही अगर हो जाता तो जितने लोग पेड कोर्सेज खरीद रहे हैं, क्लासेस खरीद रहे हैं, सबके जो है सो जॉब लग जाते हैं, राइट। सो दैट इज नॉट द केस, विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग दो और कंसेप्ट नया सीखते हैं, टू न्यू कंसेप्ट। पहला क्या है, फर्स्ट इज, जब भी हमारे पास गिवन होगा कोई एक्सप्रेशन x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं सीजीएल में, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेंगे आप जब प्रीवियस ईयर उठाओगे। तो ये क्या डिड्यूस करता है, ये कहता है कि देन x टू द पावर सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, ये बताता है। साथ ही में अगर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री है, इन दैट केस ऑल्सो देन x टू द पावर सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। जी हाँ, दोनों ही केस में अगर x प्लस वन बाई एक्स हमारे पास दिखता है रूट थ्री, तब भी हम लोग बोलेंगे x टू द पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन है।
और अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री दिखता है, इन दैट केस ऑल्सो हम लोग बोलेंगे कि x टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू माइनस वन ही है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप पेन पेपर लेके बैठे होगे, सब चीज लिखते जाना, सब चीज सॉल्व करते जाना, लिखते जाना, एंड स्क्रीनशॉट मत लेना प्लीज, स्क्रीनशॉट प्लीज मत लेना। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन जो हमने अभी सीखा, पीछे ही देखा है ना कि जब भी रूट थ्री आएगा x प्लस वन बाई एक्स, तो हम लोग क्या डिड्यूस करते हैं कि x टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन मेरे पास है, ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिखना चाहिए, x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 206। अब मुझे दिख रहा है ऐसा ही क्वेश्चन एक कल भी हमने किया था इसी कंसेप्ट पे, कि जब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन गिवन रहेगा या वन गिवन रहेगा, तो जब ऐसे पावर्स देते हैं तो हमें थोड़ा सा डिड्यूस करना पड़ता है सिंप्लीफाई करके चीजों को, जैसे यहाँ पे करेंगे, जैसा हमने कल किया था लास्ट वाले क्लास में, कि x टू द पावर 6 प्लस वन करेंगे, इसका मतलब ये जीरो है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि जब भी डिफरेंस पावर 6 का होगा उनका सम जीरो हो जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, अगर आपको ना दिखे तो मैं फिर से लिख देता हूँ, x टू द पावर 200 है यहाँ पे, प्लस x टू द पावर 206 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 18। मुझे डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। दोनों में डिफरेंस कितना है ना, डिफरेंस है 6 का, तो ये सम जीरो हो जाएगा, ये हमने कल ही किया था सेम कंसेप्ट पे। यहाँ पे भी डिफरेंस 6 का है, तो इसका सम भी जीरो हो जाएगा, ये लास्ट बचेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 6 टू द पावर 8 कर सकता हूँ, और x टू द पावर 6 हमने क्या डिड्यूस किया है, माइनस वन टू द पावर 8, पावर में इवन है तो ये वन हो जाएगा, सिंपली आंसर है ना। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको, एक बार समझिए, 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए, और जिनको समझ में आ गया है वो 30 सेकंड स्किप कर देंगे, ठीक है, जिनको समझ में आ चुका है वो थोड़ा सा टाइम लीजिए, जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा सा हो सकता है कि 10 सेकंड का टाइम आपको लगे समझने में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत कुछ बताएगा। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ाई किया है वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स गिवन है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको यूटिलाइज करूं। पहले इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड क्या अपने पास, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हो तो वीडियो को बीच में लाइक जरूर कर देना, जिसको जरूरत होगी इस क्लास की, बिल्कुल फ्री कोर्स की, उसके साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन मुझे कुछ दिख नहीं रहा डायरेक्ट, लेकिन मुझे एक चीज दिख रहा है, वो क्या है, वो चीज जो मुझे दिख रही है वो है कि यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी वन है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे एक बात और समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x प्लस, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना पड़ेगा, क्वेश्चंस देख के तुरंत आपको समझ आना चाहिए कि मुझे क्या लगाना है यहाँ पे। अगर मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मुझे या तो एक्स स्क्वायर में जाना पड़ेगा या मुझे एक्स क्यूब में जाना पड़ेगा, है ना, तभी एक्सप्रेशन दिया जाता है। ये सबसे पहला आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपर एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस टू, है ना, प्लस है तो के स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा,
25 माइनस 2 विच इज 23। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मुझे एक और चीज समझ में आ गई कि अगर मैं एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² नीचे में बच जाएगा, है ना। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे भी अगर मैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर दूं ऊपर नीचे, तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन पे, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर भी किया नीचे भी किया। नाउ यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो 1/x² बचेगा उसको मैं एक साथ ले आता हूँ 1/x²। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, 3x³ है तो 3x बचेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3x है, तो जब x² से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 3/x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा मेरे को सिर्फ 5, क्योंकि x² जो है कट जाएगा, होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x² हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? कोई भी परेशानी आपको किसी भी पॉइंट पे होगी, टाइम स्टैंपिंग आपके सामने होगा कमेंट में, वहां पे आप टाइम स्टैंपिंग करोगे, मेरे को कमेंट करोगे, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहां पे मेरे से पूछोगे। ठीक है, एक भी स्टूडेंट विदाउट कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं जाना चाहिए इस क्लास से। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस क्लास, बस इतना ही बात है। अब देखिए इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया, कितना है 23, है ना। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं नेक्स्ट पेज में 23। दूसरे एक्सप्रेशन में मुझे कुछ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूं मान लो, तो क्या बचेगा x प्लस 1/x। इसको मैं थोड़ा साइड करके आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे इस पोर्शन पे 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/x बचना है कि नहीं, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो ये एक्चुअल क्या होगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 प्लस 5 है, प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x², जिसका मतलब है कि 23। ये वैल्यू हमने निकाल ली है। कितना हो जाएगा 20 और 23 43/23। कटम कुट्टी तो नहीं हो पाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में गिवन है तो पॉइंट पे निकालोगे, फ्रैक्शन में गिवन है तो फ्रैक्शन में निकालोगे। ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे। राइट, आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये कंसेप्ट समझाने का इसलिए इंपॉर्टेंस है और इसलिए मैंने इसमें स्टार मार्क मारा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार दिखेंगे एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से एक्सप्रेशन से मैं डिवाइड करूं और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं स्क्वायर निकालूं या क्यूब निकालूं जिससे मैं डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बताऊंगा। याद है कल मैंने आपको सिखाया था वैल्यू पुटिंग मेथड, आज हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं और आज जितना क्वेश्चन हो सकता है वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग सीख लेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करना होता है, कल जो मैंने बताया था, जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्वेशंस, इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू को एज्यूम करेंगे। कितने वैल्यू को एज्यूम करेंगे हम लोग, जब तक कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वेट ना हो जाए।
इक्वल ना हो जाए, सेम ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, समांतर ना हो जाए। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कहीं पे भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 4 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है, अगर मेरे को दोनों को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ वैल्यूज अज्यूम। नंबर ऑफ वैल्यूज अज्यूम क्या होगा, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो कितने वैल्यू को मैं अज्यूम करूंगा, 2 वैल्यू को, है ना। 2 वैल्यू को करूंगा तो इसका भी 2 बचेगा और उसका भी 2 बचेगा। इट मींस ये क्या हो गया, वेरिएबल, जितने वेरिएबल्स हैं माइनस इक्वेशंस, है ना। वेरिएबल कितना है अपने पास 4, इक्वेशन कितना है 2, कितना होगा 2, यही हमारा नंबर ऑफ एजम्पशंस होगा। ठीक है। ये मेथड बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, अलजेब्रा के आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी मेथड से उठ जाते हैं। जो मैंने पीछे बताया है बाकी बचे क्वेश्चंस उससे जाएंगे, जितने कंसेप्ट मैंने पिछले 2 क्लास में सिखाया और आज सिखाया अभी तक, और अभी आने वाले यहां से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे अलजेब्रा के सब इसी से उड़ जाएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब एकदम। ये हमारे लिए क्या है, दिस इज आवर एआई मेथड। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड। सारा दुनिया में आजकल एआई का बात चल रहा है, हमारे लिए मेथड है। चलो, अब है ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन। अब इसको हम लोग बनाएंगे वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग उर्फ एआई मेथड। ए आई एम, एम से बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड। इसको मैंने अपना नाम दे दिया, अभी तक किसी ने भी ट्रिक्स का किसी और को नाम नहीं दिया है, मैंने दे दिया कि हम लोग एम से करेंगे, चलिए, विच इज कॉल्ड वैल्यू पुटिंग मेथड। देखिए यहां पे गिवन क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3, ABC। कितने वैल्यू का अज्यूम करना है अपने को, हम लोग वैल्यू अज्यूम करेंगे इन दोनों का माइनस, यानी कि 1। एक को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, किसको अज्यूम करें, किसी को अज्यूम कर लो, बी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट बी इज इक्वल्स टू 0, बी को 0 मान लेते हैं। तो बचेगा क्या फिर हमारे पास, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से यहां से। और सेकंड इक्वेशन से क्या बचेगा हमारे पास, b को अगर हमने 0 कर दिया तो हमें बचेगा a और c इज इक्वल्स टू 11, है ना। पहला 2 तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि b 0 है। अब चलिए हमें जो निकालना है उसमें पुट करते हैं, b 0 हो गया तो a प्लस सेकंड एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, AC, राइट। ओ नहीं नहीं, ये कैसे बचेगा यार, ये भी है ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये भी 0 होगा ना, मैंने सिर्फ ए देख लिया। ओके, ये भी 0 हो जाएगा और ये C प्लस ए बचेगा, और 3ABC तो बी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए AC कितना है हमारे पास 11, और C प्लस ए कितना है हमारे पास 6, तो आंसर आ जाएगा 66। अब देखो कितना बड़ा इक्वेशन था, नजर के सामने जब आया था तो लग रहा था पहाड़ है, अब सुई जितना हो गया, एकदम छोटा। जैसे ही हमने बी को या किसी और एक्सप्रेशन को भी आप 0 मान सकते हो, आप सी को 0 मान लो सेम आंसर आएगा, ए को 0 मान लो सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है।
बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आगे चल के, मैं दिखाऊंगा और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कि आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू को जीरो या फिर कुछ और मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, आसान हो जाए वो कैलकुलेशन, राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए। यहाँ पे देखिए कितने इक्वेशन है हमारे पास, सिर्फ एक, और वेरिएबल कितना है, 3। बहुत नाइंसाफी है कि नहीं, बहुत नाइंसाफी है, 3 वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो कुछ मान लेंगे। अब देखो यहाँ जीरो नहीं मान सकते, क्यों जीरो नहीं मानेंगे, आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट ऑब्वियसली हो, क्योंकि अगर हमने जीरो माना तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, एबीसी जो है डेनोमिनेटर में है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसको हम लोग कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो अजम्पशन के बाहर है, जीरो। तो करो क्या करें, लेट b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू, क्या करें, 2 कर लेते हैं। कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ए इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इसको पुट करते हैं। ए की वैल्यू √3 है, तो 3 का पावर 6/2 प्लस बी का 1 माइनस सी का 2 का पावर 6 अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 3, बी इज 1 एंड सी स्क्वायर इज 4। 3 का पावर क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा यार, 2 क्यूब 2 क्यूब 8 8 64, 64 अपॉन 12 कितना बचेगा, 28 ना, 28 माइनस 64 अपॉन 12। कमेंट करते रहना यार तुम लोग, वीडियो में ना कमेंट भी करते रहना, अगर मेरे से पहले सॉल्व कर लोगे तो फट से कमेंट कर दिया करो। आई नो दिस नॉट अ लाइव क्लास, बट अच्छा है ना, अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करना, कमेंट करना आंसर, फिर देखना कैसे सॉल्यूशन निकल रहा है, क्या आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है, क्या आपने भी ट्रिक से बनाया है। ठीक है, इसको माइनस कर दें, कितना बचेगा यार, 28 48 58 36, ये तो दिख रहा है मुझे 36 बचेगा, माइनस 36 अपॉन 12 दैट इज -3। दिस इज आवर आंसर। हमारा आंसर कितना है, ये आपके नजर के सामने -3 आर। ठीक है, अब आपके मन में एक और चीज आना चाहिए कि यार b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 2 पे तो आ गया, क्या किसी और वैल्यू पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और वो कैसे आएगा, हम लोग क्या है ना कि हम लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम लोग सेम वैल्यू को अज्यूम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, सेम वैल्यू को भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिखने दो। कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, a6 b6 a6 b6 c6 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये है, दो वेरिएबल हमको अज्यूम करना है। हमने क्या किया, a इज इक्वल्स टू 1 कर लिया, b इज इक्वल्स टू 1 कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बचेगा। अब मैं इसको सी स्क्वायर ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी सी स्क्वायर है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी सी स्क्वायर है, और ये सी स्क्वायर का वैल्यू में आ ही जाना है। तो 1 का पावर 6 प्लस 1 का पावर 6 माइनस 2 का क्यूब इज 8, 1 इंटू 1 इंटू 2 -6 अपॉन 2 -3। देखो कितना डिफरेंस पड़ता है वैल्यू अज्यूम करने पे। जैसे ही हम लोग मतलब ज्यादा वैल्यू की ओर गए, बड़े वैल्यू की ओर गए, तो क्या हुआ कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही हमने बस ए और बी को 1 अज्यूम किया, जैसे ही हमने अज्यूम किया 1, तो हमारा कैलकुलेशन एक लाइन खत्म, क्वेश्चन बना सिर्फ 15 सेकंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अज्यूम क्या करना है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन एकदम आसान और छोटा हो जाए, और ये आता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में।
The more you practice, the more you become perfect. Or I'll say you will move towards perfection. No one can become perfect. कोई perfect बन ही नहीं सकता, but आप perfection की ओर move करोगे धीरे धीरे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. इसको आप सोचोगे कि यार मैं कैसे करूं, क्यूब में बिठाऊं क्या, क्योंकि 2 क्यूब का क्यूब दिख रहा है मुझे, वैसे बनाओ वैसे बनाओ. कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है. एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन है मेरे पास, 2 वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग लगाएंगे और आंसर पाएंगे सेकंड्स में. अब तो आप ये सब क्वेश्चन को ऐसे ही कर लोगे फटाफट, है ना. मैंने क्यू को 0 मान लिया तो पी की वैल्यू 4 आ गई. ऑब्वियसली 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो एक ही को एज्यूम कर सकता है. यहाँ पे पुट करो 4 का क्यूब -0 -0 -64. मुझे दिख रहा है कि इसका वैल्यू भी 0 हो जाना है, आंसर 0 हो गया, खत्म. टाटा बाय बाय, गया, उड़ गया, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. अभी तो मजा आने लगा होगा ये क्वेश्चन को देख के कि कितना आसान बना देता है चीजों को वैल्यू पुटिंग मेथड. फिर से देखो कितना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है और देखो कैसे बनेगा, मतलब कि विद इन सेकेंड्स बन जाएगा ये क्वेश्चन. विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन बनेगा. मुझे दिख रहा है कि 4 वैल्यूज है हमारे पास, ए बी सी और टी. इक्वेशन एक है, बहुत नाइंसाफी है. कितने को अज्यूम कर सकते हैं हम लोग? 4 - 1, 3 वैल्यूज का अज्यूम कर सकते हैं अपने मन से. बस वैल्यूज अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए. किसी भी पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए. कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्या करें फिर? चले 3 वैल्यूज को मानते हैं. लेट t इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू a को रहने देते हैं, b को मानते हैं, b इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू -1. आना सेम ही, आप a को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. a की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0. ठीक है, अगर आप a मानोगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, b मानोगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी. मतलब कुछ भी आप मान सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम लोग इसमें आते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे वैल्यूज को देखते हैं कि क्या क्या आएगा. देखो t का वैल्यू 0 आ गया तो 0 प्लस 0 प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, -1 है तो स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा. ये देखिए इसका क्या आ रहा है वैल्यू, ऊपर में 1 + 1 इज 2 अपॉन 2, वैल्यू इज 1. हो गया. अब देखो एक चीज यहाँ पे और है, हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज का अज्यूम किया, बट मुझे इक्वेशन में कुछ ब्यूटी दिख रही है. आपके दिमाग में भी अभी तक ये क्लिक होना चाहिए था कि कुछ तो ब्यूटीफुल है. मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 4 को मतलब कि 4 में से 3 को मैं अज्यूम कर सकता हूं, ये मेरे पास ऑप्शन है. लेकिन अगर मैं सिर्फ एक को करूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बाकी 2 को मैं नहीं करूंगा. चलो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ t को यहाँ पे 0 अज्यूम किया, और ना b को अज्यूम करेंगे, ना c को अज्यूम करेंगे, ना a को फिर वैल्यू निकालेंगे. मुझे इस एक्सप्रेशन में दिन भर वीडियोस पे काम करते करते आई एम मम्बलिंग, मेरे जुबान ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती है. बेग योर पार्डन फॉर दैट, बहुत सॉरी उसके लिए. मैंने 0 मान लिया. मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज है. वो क्या है कि जैसे ही मैं 0 मानता हूं तो ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0.
यानी कि माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बचेगा, और नीचे में मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। वैल्यू क्यों निकालना है, डायरेक्टली कट कर देते हैं, वन आंसर आ गया डायरेक्ट। वैल्यू सबकी निकाल के पुट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसा कोई एक नंबर हमें दिख जाए, अपन को सिर्फ एक नंबर ऐसा कुछ दिख जाए जिससे कि सारा वैल्यू हमारा एक जगह एकत्रित हो जाए और वो फिर कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो हो गया काम अपना, है ना। तो ऐसे ही होगा, जितना प्रैक्टिस आप करोगे वैल्यू पुटिंग मेथड के बारे में, उतनी ही जल्दी आप चीजों को सीखते चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। तब तक आप थोड़ा सा इसको देखो, मैं पसीना पोंछ लेता हूँ। कैसे करेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बार। प्लीज ट्राई इट वंस, वीडियो को पॉज करके प्लीज एक बार इसको ट्राई करिए। सेम चीज है, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन दिख रहा है, बट इक्वेशन तो निकालने के लिए बहुत बड़ा है, बट जो गिवन है वो तो बस छोटा सा है ना। क्या है मेरे पास, एक इक्वेशन है अपने पास, है कि नहीं, एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल्स है अपने पास, थ्री वेरिएबल्स है, राइट। देखो मैं फिर इसको उस तरीके से करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। एक को जीरो माना तो कैसे चीजें चेंज होती है, देखो मैंने सी को जीरो मान लिया, जैसे मैं सी को जीरो मानूंगा ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई, खत्म, डिस्ट्रॉयड, वैनिश्ड। सी को जीरो मानने से क्या चीज हो गया कि मुझे दिख गया कि a इज इक्वल्स टू माइनस बी है, ठीक है। आपको भी दिख रहा होगा कि a इज इक्वल्स टू माइनस बी है, कोई परेशानी यहां तक। अब देखिए ये वैल्यू भी जीरो हो गई, ये वैल्यू भी जीरो हो गई, एक्सप्रेशन क्या बचा मेरे पास, छोटा ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर, ये बचा मेरे पास। देखिए ए से ए गया, बी से बी गया, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू वन। मुझे इस पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एक वैल्यू को एज्यूम किया और सब चीज आ गया मेरा। ऐसे ही स्मार्टली क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करिए तो और क्लियर होगा। फिर से वैल्यू पुटिंग मेथड है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, किसी को भी आप मान लो, कुछ भी मान लो, ए को जीरो मान लिया हमने, बी का वैल्यू वन आ गया, जीरो वन जीरो, वन इज द आंसर, हो गया ना। अगर आप इसको देखो, ये इक्वेशन क्या है, ये बड़ा बढ़िया इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कुछ याद आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे वन बिठाऊं, क्योंकि ये प्लस बी का वैल्यू वन है, का क्यूब वन ही आंसर आना है, उस तरीके से भी इतना ही आना है। लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड से हमें ये सब कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चीजें आपको समझ में आएंगी और बनते चली जाएंगी। आप प्लीज ये जरूर, अगर आपको, आप अगर यहाँ तक देखते हुए आए हो तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में ना आप जाके ये जरूर कमेंट कर देना कि ये अगर फ्री ये पढ़ाया जा रहा है ना बैच, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कहीं भी पेड कोर्स से कुछ भी कम है। इवन पेड कोर्स से चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं टेस्ट और ये सब तो नहीं दे सकता, उतना बड़ा तो मैं हूं नहीं, उतना बड़ा मेरा चैनल भी नहीं है, बट मैं जो बेस्ट दे सकता हूँ फ्री कोर्स में सब दूंगा आपको।
एज अ कंटेंट। तो आप प्लीज ये जाके कमेंट में मेंशन जरूर कर देना कि कोर्स फ्री है बट कंटेंट पेड से भी ज्यादा है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये हर एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है, ग्राफ कैसे कैसे ऊपर जाएगा, क्या सीखना है, किसके बाद में क्या सीखना है, और धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, बहुत नाइंसाफी है कि नहीं। क्या अज्यूम करें यहाँ पे, ए को 0 अज्यूम कर लेते हैं, बी को 1 अज्यूम कर लेते हैं। बी को फिर 0 नहीं कर सकते क्योंकि अगर बी को 0 करेंगे तो सी भी 0 हो जाएगा और हमारा डेनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। वो नहीं करना है अपने। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब देखिए ए 0 बी 1 -1 है तो ये 1 ही हो जाना है। दिस इज 1 0, क्या आ गया 2, 2 इज आवर आंसर, है ना। चलिए, तो आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अब ये क्वेश्चन को देखिए, क्या करना चाहिए इसमें, कुछ याद आ रहा है पीछे से। सी को 0 मान ले, ये गया, ये गया, ये गया, 1 + 1 2 आंसर, खत्म। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं और ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जाओगे आपको दिखेगा ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्या करें यहाँ पे, y को 0 कर ले, x का वैल्यू क्या आ जाना है 1, पुट कर देते हैं, 1 + 0 -0 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, देखो इसमें आपको दिखेगा कि वैल्यू पुटिंग मेथड, फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज प्लस वैल्यू पुटिंग मेथड दैट इज एम, कैसे लगेगा, स्टार है ये क्वेश्चन। एक बार आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना पहले। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है अपने पास, एक इक्वेशन है एलिमेंट। एक चीज मुझे दिख रहा है कि मैं 0 किसी को अज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही मैंने 0 अज्यूम किया सारा खेल खत्म हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना फंक्शन जो हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, एल और एन को, लेट्स अज्यूम एल इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। क्या होगा अपने पास, m/1 + 1/1 + 1/m इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो m + 1/m इज इक्वल्स टू -1। कुछ याद आ रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के आपको, आज ही सीखा है हमने, आज की क्लास की शुरुआत हमने यहीं से की थी। क्या होता है, m³ इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। इसका मतलब हो गया कि m³ इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक आपको, कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए यहां तक। चलिए, अब यहां से अगर मुझे एक और कंक्लूजन निकालना हो, वो क्या निकलेगा, m² + 1/m² अगर निकालना हो तो क्या होगा, प्लस है k² -2, दैट इज -1 का स्क्वायर इज 1 -2 इंटू -1, राइट, -2 क्या होता था याद है ना, यार लिख देता हूं तो भूल जाओगे, k² -2 होता था। ठीक है, तो 1 -2 तो है ही ना,
डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना होगा -1। ये कितना हो गया -1 हो गया। दो चीजें मेरे को यहां पे मिल गई। अब देखिए, अब जो एक्सप्रेशन गिवन है अपने पास, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। क्या है? ln अपॉन m² प्लस m² अपॉन ln माइनस n³ अपॉन l³, है ना। हमने क्या अज्यूम किया था? l और n को 1 अज्यूम किया था। ठीक है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे। 1 इंटू 1 अपॉन m² प्लस m² अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 क्यूब क्यूब। कोई परेशानी? m² प्लस 1 अपॉन m² माइनस 1। m² प्लस 1 अपॉन m² कितना निकाला हमने? -1 -1, वैल्यू इज -2 आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि आज हमने यही से स्टार्ट किया था। याद रहना चाहिए ना आपको कि कहाँ पे 1 होगा, कहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन को आप कम से कम एक बार और रिपीट करके देखना। अगर कुछ भी समझना है तो प्लीज मेरे से पूछना, बट इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट करके देखना, समझ में आएगा आपको। सब चीज क्लियर तरीके से, प्रॉपर तरीके से बताई गई। Now this question is on your screen. I think this is the last question of the day. आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Yes, this is the last question, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए। अच्छे लगे, बढ़िया लगे, कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना, है ना। फिर से देखो, 2 है ना। b को 0 मान लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। a की वैल्यू 2 आ जानी है, 2 ही आएगी ना। 2a इज इक्वल्स टू, अगर 4 हो जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 2। कितना हो जाना है? 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 0 प्लस 0, दैट इज 8 इंटू 2 क्यूब इज 8 विच इज 64। आंसर खत्म हो गया, समाप्त, गया, टाटा, बाय बाय। चलिए, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले सारे क्लासेस को देख के आ रहे हो। अगर आप देख के नहीं आ रहे तो आप पिछले दोनों क्लासेस को देखना, फिर ये क्लास देखना। आपको हर चीज एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछोगे। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, ईमेल मिलेगा। ये दोनों पे ही कोशिश करना, लास्ट कोशिश करना ईमेल करने की, अगर आपके पास ये दोनों ना हो। जनरली होता ही है सबके पास, तो आप मेरे से वहां से कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है यहाँ तक तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको बढ़िया लगा है तो। योर माइल्डली थॉटफुल चैनल, है ना। और अगर ये अच्छा लग रहा है आपको, हर घर ऑफिसर बैच, हर गांव ऑफिसर बैच, तो इसको जरूरतमंदों के साथ शेयर जरूर करना, जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोर्स खरीद कर पढ़ाई कर सके, लेकिन उनके पास पढ़ने का जुनून किसी से कम भी नहीं। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।